सीएजी की एक रिपोर्ट आई है और फिर से बिहार सरकार की किरकिरी हो गई है। किरकिरी ऐसे हो गई है कि एक प्रोजेक्ट बिहार में बांध बनाने का, नॉर्थ बिहार में प्रोजेक्ट था जो 7 अलग अलग प्रोजेक्ट थे। 2005 में ही प्रोजेक्ट शुरू होता है, दिसंबर 2005 में उस पर काम शुरू होता है और आज 2026 हो चुका है। पिछले 21 सालों में उसमें से 7 में से एक भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया, 2 तो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। क्या है पूरा मामला, सीएजी की रिपोर्ट से हम आपको बताएंगे। तो ये सीएजी की रिपोर्ट है कौन सा, सीएजी का ये जो रिपोर्ट है इसका नाम है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए, और ये 2026 में अभी अभी पब्लिश हुआ है। इसमें अगर आप 98 नंबर पेज पे डायरेक्ट अगर आप जाइएगा तो डायरेक्ट एक सेक्शन इसमें मिलता है जिसका नाम है जल संसाधन विभाग के अंतर्गत तटबंधों का निर्माण। 93 नंबर पेज पे निर्माण, उच्चीकरण और सुदृढ़ीकरण। इसमें बिहार की एक खास नदी का जिक्र किया गया है, खास क्षेत्र का जिक्र किया गया है जहाँ पे ये पूरा मामला घपला हुआ है। वो है भूमि उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना योजना कार्य को शुरुआत करना, 3.2 सेक्शन। इसमें वहाँ पे बागमती अधवारा बेसिन, बागमती नदी है जो कि नेपाल में चलती शुरू होती है और सीतामढ़ी वगैरह, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा ये सब होते हुए, कटिहार वगैरह होते हुए आकर के कटिहार में कोसी नदी में मिल जाती है। इस नदी के ऊपर लगभग मान के चलिए 400-450 किलोमीटर का इसके ऊपर बांध बनना था और ये प्रोजेक्ट लगभग 550 करोड़ रुपए का था। शुरू में इसको दिया जाता है कंपनी को, एक नहीं कई कंपनी को दिया जाता है। कंपनी छोड़ के भाग जाती है, फिर दूसरी कंपनी को दिया जाता है, दूसरी जगह कंपनी भी छोड़ के भाग जाती है, फिर तीसरी कंपनी को दिया जाता है और अभी तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है। मामला पूरा क्या है, और इसमें इस पूरे प्रोजेक्ट में 247.80 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। टोटल 7 छोटे छोटे अलग अलग प्रोजेक्ट थे, 7 में से 2 प्रोजेक्ट तो अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है, 5 प्रोजेक्ट अभी भी डिलेड है और एक भी प्रोजेक्ट अभी तक इसका कंप्लीट नहीं हुआ है। दिसंबर 2005 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया था। नवंबर में सरकार बनती है बिहार में, नीतीश कुमार सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को पास करते हैं, लेकिन आज तक ये प्रोजेक्ट दिसंबर 2024 तक का आपको बता रहे हैं, जो 2024 तक का सीएजी ने रिपोर्ट फाइल किया है उसके अनुसार अभी तक इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। अब अगर इसका देखिएगा तो एमओयू जो सबसे पहले साइन होता है वो साइन होता है हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड HSCL के, गवर्नमेंट की कंपनी है, काम होना चाहिए था, नहीं हुआ। उसके बाद फिर जब ये कंपनी नहीं कर पाती है काम तो उसके बाद फिर इसको SIEPL यानी कि 2020 में जाकर के SIEPL को दे दिया जाता है, सुभाष इंफ्रा इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड को, और इनको 159 करोड़ रुपए में ये प्रोजेक्ट दिया जाता है जो बचा हुआ है। अब उसमें देखिएगा तो स्टेज बाय स्टेज, ऐसा नहीं कि बिल्कुल काम नहीं हुआ है, लेकिन काम होता है, पूरा कंप्लीट नहीं होता है। उदाहरण के लिए जो आपको हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड को जो दिया गया था उसमें अगर आप देखिएगा तो टोटल 70.53 किलोमीटर प्रोजेक्ट जो 1 था वो इनको पूरा करना था। इसमें से 2024 तक ये पूरा करते हैं मात्र 50.10 किलोमीटर यानी कि 71%, और 29% 20.53 किलोमीटर ये आज तक पूरा नहीं कर पाते हैं। जैसे कि घनौर कटरा रिंग बांध पर जो भी है वो बिल्कुल भी नहीं, 3 किलोमीटर छूट मतलब बीच में जो छोड़ दिया गया, जहाँ जहाँ जमीन इनको सरकार ने अधिग्रहण करके दे दिया। कंपनी की इसमें दिक्कत नहीं है, कंपनी को इसमें कोई भी दोष नहीं है। जहाँ जहाँ पे सरकार ने जमीन अधिग्रहण करके दे दिया वहाँ पे इन्होंने बना दिया, उसके बाद सरकार ने अधिग्रहण करके नहीं दिया, ये छोड़ के चले गए। उसके बाद फिर देखिए समस्या यहाँ पे है कि सरकार जमीन को अधिग्रहण नहीं करके दे पा रही है, और सरकार क्या कर रही है, बार बार कंपनी का बदल दे रही है। पहली कंपनी आई है हिंदुस्तान वाले, फिर SIEPL आई, फिर उसके बाद फिर मिश्रा GH रेड्डी एंड एसोसिएट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड आती है, उसको भी 53.77 किलोमीटर का दिया जाता है। उसके बाद फिर BSCPL को फिर दिया जाता है 32 किलोमीटर का अलग से। तो कंपनी बार बार चेंज करते जा रहे हैं, लेकिन असल जो मुद्दा है कि ये भूमि का अधिग्रहण नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए, और उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। वहाँ पे प्रोटेस्ट भी कई जगहों पे हुआ है, लेकिन उसके बावजूद पैसा, या तो सरकार पैसा नहीं दे रही है या सरकार क्या मुद्दा है उसके ऊपर सीएजी रिपोर्ट बात नहीं करती है। हालांकि ये कहती है कि लोगों का बहुत सारे, इस रिपोर्ट में है लिखा हुआ कि बहुत सारे ग्रीवांसेज है लोगों को, चाहे फिर वो
मुआवजा की राशि नहीं देना, कम मुआवजा की राशि देना, सरकार की शिथिलता, इन सब चीज़ों के ऊपर बात नहीं किया गया, काम नहीं किया गया है। लेकिन इन सब के बीच में, कारण चाहे जो भी हो, इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो यही उठता है कि 21 साल हो चुके हैं इस सरकार को। दिसंबर 2005 में 22 साल, दिसंबर अभी 2026 में 21 साल पूरा हो जाएगा इस प्रोजेक्ट को शुरू हुए, और 7 प्रोजेक्ट कंप्लीट होने थे। 7 में से आज के डेट में एक भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है। 2 प्रोजेक्ट तो आज तक स्टार्ट ही नहीं हो पाया है। तो अगर डीपीआर बना दिया जाता है, 2008 में डीपीआर बन गया था इसका, डीपीआर बना दिया जाता है, सब कुछ कर दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट आप दे देते हैं, उसके बाद फिर पैसे भी दे देते हैं कंपनी को, और बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं, इसमें से 7 अलग अलग जो प्रोजेक्ट 4 अलग अलग कंपनियों को जो दिया गया है, पैसा दे दिया गया, एक भी काम नहीं हुआ, और जो शुरुआती में पैसा दिया गया है वो लेकर के बैठी हुई है कंपनी। एक जगह तो ऐसा है कि 0.33 किलोमीटर कर करके और फिर वो बैठी हुई है, कोई काम नहीं किया है उन्होंने। तो इसके ऊपर डिटेल में सरकार से सवाल होना चाहिए, लेकिन सीएजी का रिपोर्ट पढ़ने का फुर्सत कहाँ है, किस कंपनी को है, किस मीडिया हाउस को है, उस पर तो कोई चलेगा नहीं बात तो कहीं और चलेगा, जहाँ धर्म, जाति और ये सब चीज़ें आएगा मुद्दा वहीं पे चलेगा। आप बन रही न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।